डॉलर की हकीकी कदर 211 रुपये 50 पैसे है। टैक्स एडवाइजरी फर्म का बड़ा दावा। टैक्स एडवाइजरी फर्म तोला एसोसिएट्स का कहना है आईएमएफ की शराइत की वजह से डॉलर की कदर ओवर वैल्यू हो चुकी। डॉलर इस वक्त असल कदर से 1/4 यानी 67 रुपये ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डॉलर की कदर में 24% यानी 67 रुपये की कमी करना मुमकिन है। एडवाइजरी फर्म का कहना है डॉलर को इस असल कीमत पर रखा जाए तो बहुत से मुआशी फवायद हासिल होंगे। अशफाक तोला की फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रजीम की मुखालिफत। अशफाक तोला ने कहा इससे मईशत और आम अफराद दोनों मुतासिर हो रहे हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। डॉलर की हकीकी कदर 211 रुपये 50 पैसे है। टैक्स एडवाइजरी फर्म का बड़ा दावा। नुमाइंदा खसूसी शहबाज राना हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी शहबाज राना, बताएगा इस सिलसिले में डॉलर की हकीकी कदर क्या है? जी देखिए, ये जो डॉलर और रुपए की कदर का मामला है, ये पाकिस्तान में काफी हद तक कंट्रोवर्शियल हो चुका है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो तो अभी जो डॉलर की प्राइस है वो कह रहा है कि ये फ्री मार्केट प्राइस है, हमारे इसमें कोई रोल नहीं है। 278 रुपए की जो इस वक्त कीमत है वो काफी अरसा से जो कि एक स्टेबल प्राइस है। लेकिन उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो भी अक्टूबर में ये बात कह चुके हैं कि डॉलर की जो कीमत है वो 235-240 रुपए से ज्यादा नहीं है इस वक्त। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो तोला एसोसिएट्स है, इन्होंने एक अपनी वर्किंग की है कि जो आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट रहा है, और आपको पता है कि पाकिस्तान काफी अर्से से आईएमएफ के प्रोग्राम्स के अंदर है, तो अगर वो फैक्टर ना होता आईएमएफ के प्रोग्राम का और आईएमएफ की डिक्टेशन ना होती, तो उनके ख्याल में ये जो इस वक्त जो एवरेज प्राइस बनती है वो तकरीबन 212 रुपए की बनती है पिछले 3 साल की। और उसकी जो बेस वो ले रहे हैं कि जिस साल हर साल जो भी ये रैंड के ऊपर डॉलर की प्राइस है और उसमें अगर आईएमएफ को कोई इन्फ्लुएंस है तो उस इन्फ्लुएंस को अगर माइनस कर दिया जाए और एक जो एस्टिमेटेड वैल्यू उन्होंने निकाली बेस्ड ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसकी बेस के ऊपर हर 2 साल की बेस के ऊपर जो उन्होंने तीसरे साल की प्राइस निकाली है वो तकरीबन 212 रुपए की करीब डॉलर बनती है, जो 1/4 कम है आज उसकी मार्केट प्राइस की। लेकिन ये तो वो 3 साल की एवरेज प्राइस बता रहे हैं। जो आज का रेट है तकरीबन 278 रुपए का जो एक डॉलर है, उसके मुकाबले में जो आज रेट होना चाहिए वो भी अगर आप ये सारे फैक्टर्स न्यूट्रल ना भी करें तो उनके ख्याल में ये अभी भी 240-242 रुपए का डॉलर है, जो कि सागदार साहब की जो स्टेटमेंट थी आज से तकरीबन 1.5 माह पहले, वो भी इसी रेंज में ये प्राइस बता रहे हैं। सही। शहबाज राना, इस सिलसिले में ये बताइएगा कि डॉलर की कदर कम की जाए तो इससे महंगाई में कमी होगी, अवाम को फ़ायदा होगा, चीज़ें सस्ती मिलेंगी। हुकूमत क्यों जानबूझकर डॉलर की कदर मसनूई तरीके से ज़्यादा रख रही है? इस वक्त जो इसके बारे में एक बड़ी एक वाज़ेह जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जे नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो उसकी जो ज़रूरियात हैं उससे काफ़ी कम मिल रहे हैं। जो पिछला आईएमएफ का प्रोग्राम था उसमें पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का जो है वो आईएमएफ का कर्ज मिला, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हुआ। लेकिन आईएमएफ से तो हमें 3 अरब डॉलर मिला, मार्केट के अंदर ये एक बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन मार्केट के अंदर डॉलर की जो फरवानी थी वो जो जरूरत थी उससे ज्यादा थी, तो जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले माली साल में 6 अरब डॉलर से ज्यादा मार्केट से खरीदा है। तो अगर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से वो डॉलर ना खरीदती तो आज जो डॉलर का रेट होता वो उसी फिर रेंज पे आ जाता 240-245। तो ये जो ऊपर एक रेट रखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उसकी वजह से फायदा ये हो रहा है पाकिस्तान को, ये जो स्टेट बैंक को भी बेनिफिट एक हो रहा है कि जो पाकिस्तान की बरामदात है उसकी जो पेमेंट्स आती हैं वो थ्रू फॉर्मल बैंकिंग चैनल आ रही हैं। क्योंकि जो अगर ये रेट 240 की रेंज में हो सकता है कि जो ग्रे मार्केट में या हवाला हुंडी का जो रेट हो वो 250 हो, 260 हो, 265 हो, तो वो जो यहाँ पे अपनी रिसीट लेके आ रहा है तो हो सकता है वो हवाला हुंडी से भी कुछ पैसा लाना चाहे। यही सूरत हाल गैर मुल्की तरसीलात ज़र की है। रेट ज्यादा होने की वजह से जो तरसीलात ज़र में आप देखिए एक इजाफा आ रहा है, वो जो पैसा हवाला और हुंडी से आ रहा था वो हवाला हुंडी से नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से स्टेट बैंक मार्केट से जो है वो मुसलसल डॉलर खरीद रहा है। कभी वक्त होता था पाकिस्तान जो है वो मार्केट के अंदर डॉलर बेचता था, अब खरीद रहा है। सिर्फ जुलाई के महीने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 722 मिलियन डॉलर मार्केट से खरीदे हैं। तो एक तरफ तो इसका ये बेनिफिट हो रहा है, लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है डॉलर की उससे ज्यादा होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि रिलेटिव टर्म्स में, और वो उतनी फिर महंगाई कम होगी अगर प्राइस कम होगी, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें इंपोर्टेड है, इंक्लूडिंग आपका जो पेट्रोल है, डीजल और बाकी चीजें इस तरह की है, खाने का भी जो तेल है।
अगर एक तो ये फैक्टर होगा, दूसरा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो शरह सूद डिटर्मन करता है इन्फ्लेशन रेट के ऊपर करता है, तो हाई प्राइस की वजह से हाई इन्फ्लेशन रेट, हाई इंटरेस्ट रेट रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हुकूमत की जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियां उसकी बेतहाशा बढ़ गई हैं और इस साल का जो एस्टिमेटेड नंबर है 9,800 अरब रुपया है। तो हाई प्राइस का बेनिफिट भी है और नुकसान भी हो रहा है। बेनिफिट ये हो रहा है कि मार्केट से डॉलर खरीदे जा रहे हैं, नुकसान ये हो रहा है कि रिलेटिव टर्म्स में महंगाई ज्यादा है और कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगियां वो ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, शहबाज राना नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ है और इस बारे में बता रहे थे।